हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला वो होने वाला हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो एक प्यारा सा चैप्टर और बेसिक सा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। यानी आज का जो हमारा लेक्चर होगा, पूरे लेक्चर इसी पे होगा, भाषा और व्याकरण पे। भाषा और व्याकरण की बात करें तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा सर भाषा क्या होता है। क्या आप बचपन में जैसे हम पढ़े वैसे ही पढ़ाओगे? ना मेरे भाई, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, यदि उसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है तो उस यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, सर व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? हमने कहा कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, जैसे मान लो कि ये कोई व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति है, आपस में दोनों भाषा का आदान प्रदान कर रहा है। यानी ये भाषा का क्या कर रहा है? दोनों आपस में आदान प्रदान कर रहा है। सर आप कहना क्या चाहते हो? हमने कहा भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, मतलब जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के साथ, क्या किसके साथ? दूसरों के साथ आदान प्रदान करे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझो, आप कहीं मार्केट जाते हो और मार्केट में जाने पे जब आप शॉपकीपर के पास जाते हो, किसी दुकानदार के पास जाते हो, या आपका कोई रास्ता में मिल जाता है, आपसे कुछ पूछता होगा, आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यानी आपसे जो सवाल किया गया किसके माध्यम से किया गया? आप बोलोगे सर भाषा के माध्यम से किया गया। इमेजिन करो कि अगर दुनिया में भाषा नहीं होता, भगवान ने इस लैंग्वेज को नहीं दिया होता, तो समझो दुनिया में सृष्टि का क्या होता। कुछ देर के लिए इमेज किया करो। इसीलिए भगवान का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो क्या है? आपका भाषा है। सर कहना क्या चाहते हो? हमने कहा भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को, किसको? मन के भाव को दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल दिए, आप बोलोगे सर क्या भाषा सिर्फ बोलकर ही प्रकट किया जा सकता है? हमने कहा बिल्कुल नहीं। भाषा का 3 रूप होता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। यानी आप लोग हेडिंग दीजिए भाषा के रूप। भाषा के रूप, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम का है तो हेडिंग दीजिएगा काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के रूप। अगर भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। आपसे क्वेश्चन यदि पूछता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप कहोगे सर भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। वो कौन कौन रूप होते हैं? पहला हो जाएगा आपका मौखिक भाषा। कौन सा भाषा हो जाएगा? आप कहोगे सर पहला हो जाएगा मेरा मौखिक भाषा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, लिखिएगा ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज। दूसरा होता है आपका लिखित भाषा। दूसरा आपका क्या होता है? लिखित भाषा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश होता है इसका राइटिंग लैंग्वेज। राइटिंग लैंग्वेज, राइटिंग लैंग्वेज। और तीसरा जो होता है आपका होता है सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा होता है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना चाहेंगे मट लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मट लैंग्वेज। लैंग्वेज। सर आप कहना क्या चाहते हो? हमने कहा भाषा के रूप। भाषा केवल बोलने की साधन नहीं है बेटा, भाषा के रूप यानी भाषा के कितने रूप होंगे? 3 रूप होंगे। कितने रूप होंगे? 3 रूप होंगे। पहला हो जाएगा आपका मौखिक भाषा, दूसरा हो जाएगा आपका लिखित भाषा, और तीसरा हो जाएगा आपका सांकेतिक भाषा। सर ये मौखिक भाषा क्या होता है? व्हाट इज ओरल लैंग्वेज? हमने कहा कि जब मनुष्य, जैसे मान लो कि यहां कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति दूसरों के साथ बोलकर, जैसे अभी हम आपको, सिर्फ समझो कि अभी हम आपको बोलकर समझा रहे हैं, इसका मतलब है कि सर जो बोलकर समझा रहे हैं वह कौन सा लैंग्वेज हो जाएगा? मौखिक भाषा हो जाएगा। कौन सा लैंग्वेज हो जाएगा? मौखिक भाषा होगा। सर आप इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? तो डिफिनेशन ये देंगे कि जब मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के साथ बोलकर प्रकट करते हैं, क्या चीज कर कर? बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। कौन सा भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अरे इमेजिन कर कि जब तुम कॉलेज जाता है,
कॉलेज में किसी दोस्त के साथ तुम बातचीत करता है, बातचीत क्या करता है, लिख के बातचीत करता है बकलोल, ना सर, बोलकर बातचीत करते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज को कौन सा लैंग्वेज कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। कौन सा लैंग्वेज कहेंगे, मौखिक भाषा। यानी जब मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के साथ बोलकर प्रकट करता है, उसे हम लोग कौन सा भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा समझ गए। दूसरा होता है आपका लिखित भाषा। सर व्हाट इज राइटिंग लैंग्वेज? तो देखो बेटा, लिखित भाषा क्या होता है कि जब मनुष्य अपने मन के भाव को दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करते। जैसे मान लो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति के पास भगवान जो है भाषा मतलब आवाज नहीं दिए हैं। जब आवाज इस व्यक्ति के पास नहीं दिए हैं और ये व्यक्ति समझो विद्वान है, पढ़ा लिखा हुआ एकदम विद्वान है, ये जो दूसरों के साथ जो बात करेगा, किससे करेगा, आप कहोगे दूसरों के साथ जो बात करेगा सर, ये करेगा राइटिंग, यानी लिख कर दूसरों के साथ क्या करेगा, बात करेगा। तो उसे भाषा कौन सा भाषा कहेंगे, लिखित भाषा कहेंगे। सर आप कहना क्या चाहते हो? तो हमने कहा कि जब मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के साथ लिखकर प्रकट करते हैं, क्या चीज, लिखकर प्रकट करते हैं, उसे कौन सा भाषा कहते हैं बेटा, लिखित भाषा कहते हैं। याद करो कि अपने जीएफ को तुम क्या देता होगा, लव लेटर बोल के देता है ना सर जी, लिख कर देते हैं। क्या चीज करके देते हैं, लिख कर देते हैं, उसे कौन सा भाषा कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। अरे याद कर यार, खून से लिखा था पत्र, तो उसे कौन सा भाषा कह देंगे, लिखित भाषा कह देंगे। यानी जब मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के साथ लिखकर प्रकट करते हैं, कौन सा, लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगर भूल जाना कि सर लिखित भाषा क्या होता है, तो याद करना कि हम अपन जीएफ को दिए थे अपने खून से लिखकर, तो वही भाषा आपका कौन सा भाषा हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होता है सर, व्हाट इज मड लैंग्वेज? तो सांकेतिक भाषा कहता है कि जब अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के सामने या दूसरों के साथ संकेत के माध्यम से, संकेत सर क्या होता है, ये क्या चीज आ गया। हमने कहा कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति को दूसरों व्यक्ति के साथ बात करना है। इस व्यक्ति के पास ना ये पढ़ा लिखा है और ना ही ये बोल सकता है। अगर पढ़ा लिखा होता तो लिखकर बात कर सकता था, अगर बोलता पढ़ा लिखा ना भी होता, अगर इसके पास आवाज आता तो बोलकर बात कर सकता था, लेकिन इस दोनों के पास कुछ नहीं है। ये कैसे बात करेगा? तो याद करो कि गूंगा को देखा है ना, कैसे संकेत के माध्यम से बात करता है, संकेत के माध्यम से बात करता है ना, उसे हम लोग कौन सा, सांकेतिक बात करते हैं। याद करो जब तुम क्लास में बैठते हो और अपने जीएफ को पीछे कुछ भी इशारा से बात करते हो, अगर तुम्हारे टीचर तुम्हारे सामने पढ़ा रहे हैं और कुछ सामान लेना है, कैसे इशारा से बात करते हो, वही तो बकलोल सांकेतिक भाषा है। वही आपका कौन सा भाषा हो जाएगा, सांकेतिक भाषा हो जाएगा। सर आप एक बार फिर से हमें री करके समझा दीजिए कि भाषा क्या होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो भाषा क्या होता है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है। दूसरी बात, हमने आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बेटा भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। सर 3 रूप कौन कौन है? हमने कहा पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। यानी भाषा का यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 3 रूप, कौन कौन? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। सर व्हाट इज मौखिक? हमने कहा जो बोलकर प्रकट करे वो मौखिक, और जो लिखकर प्रकट करे वो लिखित, और जो सांकेतिक मतलब जो इशारा से बात करे वो सांकेत होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाषा तो हमें समझ में आ गया। क्या सर इसके आगे भी भाषा को पढ़ना है? हमने कहा अभी तो बेसिक है, अभी शुरू कहाँ हुआ है, क्लास शुरू कहाँ हुआ है रे, अभी तो ये बेसिक से आपको जो है इंट्रोडक्शन दे रहा है कि भाषा होता है क्या। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि भाषा किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाषा अच्छा एक क्वेश्चन, एक सेकंड, भाषा को समझने से पहले एक चीज हेडिंग दीजिएगा, राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिसको तुम लोग बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या बोलते हो? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज सर ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, ध्यान समझना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत एग्जाम में यहाँ से 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है, और बड़ी ध्यान से समझिएगा कि व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा क्या होता है।
तो कहता है कि जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को, ध्यान से समझ, जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन का भाषा घोषित कर दे, किसका भाषा, प्रशासन का भाषा घोषित कर दे, तब उस भाषा को कौन सा भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। कौन सा भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हो, जैसे मान लो कि बिहार में कई राज्य होंगे, बिहार में तो केवल हिंदी बोला नहीं जाता, कहीं भोजपुरी बोला जाता है, कहीं मैथिली बोला जाता है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। मान लो बिहार में एक बेगूसराय जिला है और बेगूसराय में हिंदी चलता है, क्या यहाँ बेगूसराय में जो हिंदी चलता है, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है चोरी किया और एफआईआर दर्ज कराने के लिए चल गया थाना में समझो अमेरिका वाला बैठल है, अंग्रेजवा बैठल है, गोरखा। ये जो गोरखा के पास जो जाएगा यहाँ बेगूसरैया, ये क्या करेगा, कहेगा हम चोरी किए, एफआईआर दर्ज करेगा, तो बकलवा को समझ में आएगा नहीं, क्या कहेगा, ये चोरी नहीं किया, ये फांसी इसको दो, ये जो है डकैती किया है, मतलब यह मर्डर किया, क्योंकि इसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, आपस में दोनों का लैंग्वेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप क्या कहोगे ये समझ नहीं पाएगा, ये क्या कहेगा ये नहीं समझ पाएगा। इसीलिए इन्हीं बात को देखते हुए एक क्वेश्चन बनाया है, जिस क्वेश्चन का नाम पड़ा है राजभाषा। तो राजभाषा कहता है कि जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन का भाषा घोषित कर दे, तब उस भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक में आपकी बात समझ में आ गया। आप समझो राजभाषा को जो है, ध्यान समझिए, राजभाषा को जो है 14 सितंबर 1949 को, ध्यान समझना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि राजभाषा को 14 सितंबर 1949 में पारित भारत के संविधान अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 के अनुसार, ध्यान समझ, 14 सितंबर 1949 भारत के संविधान आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। बहुत बच्चा ये मारता है हमारा राष्ट्रभाषा क्या हिंदी, मारता है ना रे बकलोल, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होता। ये जो आपका जो हिंदी जो है, ये हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हिंदी जो है आपका राजभाषा है। कौन सा भाषा है, राजभाषा है। सर क्या बोल रहे हो, हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। दुनिया का कोई भी बुक उल्टा लो, अगर उसमें राष्ट्रभाषा लिखा हुआ है, उस बुक को पन्ना लो, ब्लेड उसको काट के क्या करो, फेंक दो, क्योंकि हिंदी जो है बेटा राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। क्योंकि भारत के संविधान 14 सितंबर 1949 के अनुसार आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे पहले पूछेगा हिंदी है क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, या इनमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। क्या मानोगे, हिंदी एक आपका राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। आज क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 343 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अनुसार, 343 के अनुसार। कब, तो 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया कब, तो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। कब हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। फिर से समझो थोड़ा सा राजभाषा। हमने कहा जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन का भाषा घोषित कर दे, तब उस भाषा को कौन सा भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। कौन सा भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमें आपकी पूर्णता समझ में आ गए। यानी यहां से जितना भी क्वेश्चन आएगा, अब लग रहा है कि डाउट नहीं होगा, अब गलत नहीं मारोगे, क्योंकि देखो हर कोई व्याकरण पढ़ा रहा है, तरीका नहीं पता है। बच्चा हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन तरीका नहीं। हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि बेटा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन है, देखो ये कंपटीशन है,
कंपटीशन में कि आपको पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसका सही तरीका पता होना चाहिए कि आप कैसे पढ़ोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे, क्या पढ़े कि मेरा सिलेक्शन यूं ही हो जाए। इसीलिए आपको एक सही गाइडलाइन की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि आप मेरा वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।